अफसोस हमने यूजारसिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी यूजारसिफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती? ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें बेजुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? यूजारसिफ शायद जानता नहीं, तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। यूजारसिफ एक नातजुर्बेकार जवान है। वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमारवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम यूजारसिफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर और रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम ले तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियत की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला, और दूसरी शख्सियत बानूती, आमून होतब की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पर मुनहसर है। अगर होरम हूफ और बानूती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो यूजारसिफ की शिकस्त यकीनी समझो। जरूर पर बिना रूस हम आजाद हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे इसकी खबर है। मैं जानता हूँ कि आप लोग आजाद हो गए हैं और यकीनन जनाब यूजारसिफ से मिलना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है, परेशान मत हो। ठीक है, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर खबर करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ थे? जनाब यूजारसिफ आपकी तलाश में है। मेरी तलाश में? और क्या आप मालिक नहीं हैं? क्यों नहीं हूँ मालिक इब्ने ज़ार। बहुत खूब, आप यहीं इनके साथ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? हम बहुत खुश हैं यूजारसिफ। अच्छा, हम बहुत खुश हैं यूजारसिफ। बस आपके एक इशारा करने की देर। आली जनाब, मुखिल होने के माफी चाहता हूँ। क्या बात है बिनारूस, कहो। जाविरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है आली जनाब, क्या इजाजत देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ जरूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने ज़ार भी मिल गए हैं। वो कहाँ हैं? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतजिर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दुरूद पर पैगंबर खुदा। दुरूद पर नबी खुदा। हम सब खुदा पर नबी खुदा। कैसे हैं? राजी हो गए हैं। तो आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग?
मालिक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ हाँ, मैं हूँ नबी खुदा, मैं हूँ मालिक नादिम व पशेमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम बेच डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया, 20 साल होने को आए, मैंने टिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दाओं परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़श्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावंद ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसीफ। जनाब यूजारसीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपकी किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूं जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होतब में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानदे हुरम हो। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमाहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं रखा। इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं बहुत खुश हूँ। जनाब इजार सिफ, रीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदावंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार
मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूसुफ, आप जुलेखा और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ किया, खुदावन भी उन्हें माफ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बीनारूस अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बीनारूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आजाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आजाद कर दिया। जनाब पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती हैं। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब यूसुफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे हुरम हूब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब में क्या कर रहा है? मुबादा हुरम हूब को वरगला रहा हो। यहाँ उसकी आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नजर रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। जनाब हुरम हूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। कहो इजाजत है। दुरूद खुदावंद बरखादम खुदायान काहिन आज़म माबद आमून अली जनाब आखमा हूँ। दरूद हो कसरे आमून होतब के लाइक फाइक फरमान दे जनाब हुरम हूब पर। आइए आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। आपू की काहिन ने बताया कि आपने मुझे तलब किया है। कहिए, मैं हाजिर खिदमत हूँ। सिपास गुजार हूँ, मुझे नहायत खुशी हुई। एक बात से बहुत परेशान था, लिहाजा जरूरी जाना कि इसे आपसे बयान करूं। मैंने आमून होटब के उस जवान मुशीर खास के माजी का बगौर जायजा लिया। क्या नाम है उसका? यूसुफ। जी हाँ, यूसुफ। हाँ, वही यूसुफ। वो बचपन ही से जब से कसरे पोटीफार में आया था, आमून पर ईमान नहीं रखता था और एक अंधे के खुदा की इबादत करता था। अब जबकि वो साहिब इक़्तिदार हो गया है तो माबद के खिलाफ होने से नहीं चूकेगा। और दूसरे ये कि वो किनानी चरवाहा एक बेगाना है, और ये बात बाइसे शर्म है कि मिस्र जैसी कदीम तारीखी सरजमीन की भाग दौड़ एक बेगाने के हाथ में हो।
ایک شخص جو دشمن آمون ہو، آمون ہی کے شہر طبس میں ہم پر حکمرانی کرے؟ میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزارسیف کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہ دیں۔ جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جلدی آمون ہوتب کی جگہ بھی لے لے گا، جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائق اور غیور فرماندے موجود ہیں۔ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں۔ معبد اور آپ کے لیے بھی احترام کا قائل ہوں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کروں گا۔ البتہ میں آمون ہوتب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یوزارسیف نہ تو مصر ہے، نہ معبد آمون، اور نہ ہی آمون ہوتب۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوذ سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ شاید آپ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لا سکیں، لیکن میں بلا جھجک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمین معبد آمون کی خواہش ہے کہ آپ جیسا با ایمان اور شجاع و دلیر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو۔ البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہے، اور یوزارسیف اور زلیخا کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوخ کو پسند کرے گا۔ بہت خوب، اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکے۔ لیکن میں یوزارسیف کے بارے میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک انہیں آمون ہوتب کی حمایت و تائید حاصل ہے اور وہ کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، میں ان کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن ہمیں ہر قسم کی خیانت پر نظر رکھنی ہوگی، جیسا کہ آمون کے ساتھ مخالفت اور خیانت، اس میں کوئی شک نہیں۔ معبد آمون اور آمون کا دشمن ہے، اور اپنی دشمنی کو مخفی بھی نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں۔ عالی جناب پوتیفار کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا، غم و غصہ ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن غالباً وہ بارہا اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ انہیں مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے، اور جو ادویات میں نے انہیں دی ہیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے بانو۔ جو ادویات سنوحا نے کہی ہیں جناب پوتیفار کے لیے آمادہ کریں، اور قصر میں ان کے مکمل آرام و سکون کا خیال کریں۔ تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے۔ تم نہیں ہوگی تو مجھے آرام آ جائے گا۔
तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैर बात कहना और गर्ब जाना होगा। आली जनाब, माफ कीजिएगा। बानूती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आबूकी को देखा जो बानूती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरमहूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आली जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी ज़रूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं। हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए। चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके ज़िम्मे होगी। और आज के बाद मेरे और आपके माबैन ये और नीमी साबु राब्ते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनाने माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमज़ोर कर देगी। और एक आखिरी बात ये कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं। लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों की गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बर वक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मिकदार में बीज की ज़रूरत होगी। लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बिना रुस नीमी साबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदाबंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जनाब मालिक, आप ठहरिए। आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की ज़रूरत है। जैसा आप कहें। मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा।
आमून होतब सोम के ज़माने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर के उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अज़र खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तई हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाक़े में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं, अगर यूज़ार सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं, गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में निहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। भाना तमाम लोगों को यही खर्चात लाग है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा हम पर हुक्मरानी करे? लेकिन आमून होतब यूज़ारसिफ को पसंद करते हैं। वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूज़ारसिफ की नजर इक्तिदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तिदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आज़ाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूप जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूप जैसों को यूज़ारसिफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए।
बोलो क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो यूजार सीप के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून हुतत के पास गई हैं ताकि उनसे जनाब यूजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब यूजार सीफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है यूजार सीफ का? ये बाईस नंगोआर है टिप्स में, खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि यूजार सिर्फ को इख्तिदार की हवस होगी। यूजार सीफ साहिब इख्तिदार हों या न हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर यूजार सीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों यूजार सीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फरमारवा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है यूजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बात नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशनगोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे।